क्या आपके आइडिया में कोई कमी है? इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्रिएटिव सोचने और उसे अप्लाई करने में क्या फ़र्क है, और ये भी जानेंगे कि कोई आइडिया फुल प्रूफ है भी या नहीं। ये हम कैसे डिसाइड करें कि बेली डांसर के डांस मूव और अकाउंटेंट के स्टिकी नोट लगाने के तरीके से हमें ये पता चलता है कि क्रिएटिविटी वर्ड को हम अलग अलग चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन्हीं एग्जाम्पल को लेते हुए हम क्रिएटिविटी को दो तरीके से स्प्लिट करेंगे। पहला है क्रिएटिव सोचना और दूसरा है क्रिएटिव करना। क्रिएटिव करना वो है जिसमें लोग कई महीनों सालों तक एक ही स्किल को डेवलप करने में टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कुछ लोग डांस, पेंट और भी बहुत सारे स्किल तब तक डेवलप करने में लगे रहते हैं जब तक कि वो इन चीज़ों में माहिर ना हो जाए, या जब तक वो खुद का तरीका या स्टाइल डेवलप ना कर लें। ये लोग अपनी स्किल में टॉप पर रहते हैं, और शायद यही रीज़न है कि क्रिएटिव डूइंग को काफ़ी रेयर माना जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग ऐसी क्रिएटिविटी है जिसे हर कोई कर सकता है और हर दूसरे दिन काम आती है। ये क्रिएटिव थिंकिंग से मेरा मतलब वो स्किल जिनसे हम डेली बेसिक पर आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ऐसी स्किल जिनके लिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे क्रिएटिविटी का यूज हम डेली ऑफिस में करते हैं। जब हमारा बॉस हमें बोलता है कि कोई नया आइडिया बताओ, अब आप अपने मन में कुछ सोच रहे होंगे, पर बॉस को बताने से पहले ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा आइडिया अच्छा है या बुरा? क्योंकि सच तो आपको भी पता है कि हर आइडिया अच्छा नहीं होता। किसी भी आइडिया को जज करने के लिए हम दो एस्पेक्ट को फॉलो कर सकते हैं। पहला ये कि कोई आइडिया कितना नया है, और दूसरा ये कि कोई आइडिया कितना वैल्यूएबल है। कोई आइडिया नया है लेकिन लो वैल्यू का है तो उसे करना बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ नहीं होगा। कोई आइडिया पुराना ही है लेकिन लो वैल्यू का है तो इस पे दोबारा सोचना भी नहीं चाहिए। और वहीं कोई आइडिया पुराना है लेकिन उसकी वैल्यू हाई है तो उसे ज़रूर कहीं ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। और अगर कोई आइडिया नया है और वैल्यू भी हाई है तो आपको बहुत ज़्यादा कामयाब भी बना सकता है। पर क्या इतना सोचने का तरीका काफ़ी है किसी आइडिया की अहमियत को जज करने के लिए? जी नहीं। चलिए मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूँ। कोई आइडिया कितना नया है इस बात को अलग अलग लेवल पर जज किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी जो आइडिया आपको नया लगता है वो किसी और के लिए पुराना हो चुका होता है, और वही कभी कभी जो आइडिया किसी को नया लगता है वो आपके लिए पुराना हो चुका होता है। दूसरी तरफ कुछ नए आइडियाज़ की वैल्यू इन जनरल कम होती है, लेकिन किसी स्पेसिफिक फील्ड का इंडस्ट्री में इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कोई आइडिया वैल्यूएबल है या नहीं? हर इंसान और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियाज़ की वैल्यू अलग अलग होती है। कुछ बिजनेस में एक आइडिया से इनकम जनरेट होना ज़रूरी होता है, वहीं कुछ बिजनेस में कोई आइडिया उन्हें कंपटीशन में सबसे आगे रहने में हेल्प कर सकता है। उनका ये मेन एम भी होता है कि एक आइडिया से लोगों को कुछ फील होना चाहिए जिससे वो उसे याद रखें। जैसा कि आपने समझा कि आइडिया वैल्यूएबल है या नहीं, ये कंपनी और लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए जब आप किसी आइडिया पर काम करते हैं तो ज़रूरी है सबसे पहले आप उसकी वैल्यू डिफाइन कर लें। इससे आपको अपने आइडिया को पारदर्शी तरीके से देखने में आसानी होगी।